नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों का। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लिया बड़ा फैसला। नकल मामले के बाद 3 परीक्षाएं कराई जाएंगी दोबारा। यूके के दोबारा परीक्षाएं करवाए जाने के फैसले के बाद अभ्यर्थियों में आक्रोश। आयोग के बाहर सिर मुंडवाकर जताया विरोध। विंटर टूर डेस्टिनेशन औली में बर्फबारी शुरू, पर्यटकों में दिखा उत्साह। नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश में चलाए जा रहे हैं चेकिंग अभियान। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आज बड़ा फैसला लेते हुए स्नातक स्तरीय परीक्षा, वन दरोगा और सचिवालय रक्षक की परीक्षाएं दोबारा कराए जाने का फैसला लिया है। इन परीक्षाओं में नकल करने का मामला सामने आया था। मामले में आयोग के चेयरमैन जीएस मर्तोलिया ने कहा कि जो अभ्यर्थी पिछली परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े गए थे, उन्हें परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। आपने कहा उसमें टोटल 8 थे, जिसमें एलटी का हम लोगों ने कल रिजल्ट निकाल दिया। उसका प्रोसेस हम 9 से शुरू कर रहे हैं। बाकी का भी प्रोसेस करने का हमारा था कोशिश 20 से करेंगे करके प्रोसेस, मतलब वेरिफिकेशन का काम। लेकिन जो एक्ट में अमेंडमेंट हुआ उसमें 7 एग्जामों के नाम आ गए। तो हमारा मत ये था कि साहब इसमें जब वापस हमें होगा तब हम करेंगे। एक का मत यह है कि नहीं साहब इसमें, क्योंकि एक्ट में लिखा गया है कि जो पूर्ववर्ती आपके पास आप करो, तो मत थोड़ा सा डिफरेंस होने के कारण तो हम लोगों ने, हमारे बोर्ड ने सोचा कि बेहतर ये है कि हम शासन को एक प्रॉपर लीगल ओपिनियन ले लें। लीगल ओपिनियन के बाद अगर ओपिनियन आज 2-3 दिन में आ जाएगी मेरे ख्याल से, तो इसमें भी हम लोग अपना काम शुरू कर देंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 3 भर्ती परीक्षाओं को दोबारा कराए जाने को लेकर चयनित अभ्यर्थियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। देहरादून में रायपुर स्थित यूके दफ्तर के बाहर अभ्यर्थियों ने सिर मुंडवाकर आक्रोश जताया। चयनित अभ्यर्थियों ने कहा कि किसी के मर जाने पर सिर मुंडवाया जाता है। यूके द्वारा लिए गए इस फैसले से उनकी मेहनत मर गई है, इसलिए उन्होंने अपना सिर मुंडवाया है। मेरा तो यही संदेश है कि उत्तराखंड को यूपी से सेपरेट इसलिए करा गया था जिससे हमें न्याय मिले। आज यूपी में सेम एक NSEIT ने पेपर कराया था, सेम एजेंसी ने, सेम पेपर हुआ था ऑनलाइन, वहाँ पर भी चीटिंग हुई गई थी। पर वहाँ पर आज ज्वाइनिंग मिल गई है और यहाँ पर आज रद्द करके बच्चों को सड़कों में बैठने के लिए मजबूर करा जा रहा है। कि किसकी कमी है? आप बताओ। चीटिंग हो रही है, ये हो रहा है, ये तो सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इनको पेपर कंडक्ट करवाना था कि हमें कंडक्ट करवाना था? इनको कराना था ना। हमारा काम था पेपर देना, पेपर में जनरल की मेरिट काटना। मैं जनरल हूँ तो मेरे को जनरल की मेरिट काटनी है। कोई आसान बात नहीं होता है पढ़ना। पढ़ने के बाद भी सड़कों में भटक रहे, कभी MLA से मिल रहे, कभी कैबिनेट मिनिस्टर से मिल रहे, CM सर से मिले थे तो उन्होंने हमें कहा था कि जो न्याय, जिन्होंने मेहनत करी है उनको हम न्याय देंगे। कहाँ है वो आज? कहाँ न्याय दे रहे? ये न्याय होता है कि सड़कों में बैठा दो, ये न्याय है? इसको न्याय बोलते? अरे इनसे प्रूव नहीं हो पाया है, ये अपनी पोस्ट को प्रूव नहीं कर पाए, न्याय देना इन्होंने जस्टिस नहीं कर पाए। दे शुड रिजाइन, नॉट अस। कड़ाके की ठंड के बीच विंटर टूर डेस्टिनेशन औली में बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी शुरू होने के साथ पर्यटक रोमांचित है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिनों में ठंड और बढ़ सकती है, साथ ही बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। 2022 में विधानसभा चुनाव के बाद अब भाजपा 2023 के कोऑपरेटिव और नगर निकाय चुनाव को साधने की तैयारी में जुट गई है। भाजपा ने इसके लिए रणनीति भी तैयार कर ली है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह तैयार है। पार्टी समाज के हर तबके के व्यक्ति से जनसंपर्क करेगी। देखिए, जब जिले बढ़ते तो मंडल भी बढ़ते हैं। हमने कुछ जिलों में मंडल भी अब हम बढ़ा रहे हैं। लगभग मुझे लगता है कि 14 या 15 मंडल हमारे बढ़ जाएंगे। और वो जहाँ ऐसे मंडल थे, जहाँ हमारे 120 बूथों का मंडल था, उससे ज़्यादा बूथ भी 200 बूथों के मंडल रहे मैदानी क्षेत्रों में, तो हमने उसको एक सीमित करने का ऐसा प्रयास किया है। लगभग पहाड़ी क्षेत्रों में तो हमारे 80-90 बूथ तक भी मंडल थे। लेकिन जो भौगोलिक दृष्टिकोण से और बूथों की संख्या को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ मंडल बढ़ाए हैं। जब जिले बढ़ते हैं तो मंडल स्वाभाविक रूप से बढ़ते हैं, और उसकी अनुमति केंद्रीय संगठन हमको दे दी है और बहुत जल्दी उसकी घोषणा हम 1-2 दिन के अंदर कर देंगे। बदान की नंदा भगवती की उत्सव डोली 6 माह के अपने सिद्धपीठ देवराड़ा प्रवास के बाद सिद्धपीठ कुरुड़ नंदा नगर के लिए रवाना होने के लिए निकल गई है। पौष मास की अष्टमी को तुंगेश्वर स्थित काली शक्तिपीठ में देवता के पार्श्वों पर देवता के अवतरण के साथ ही 64 मेले का आयोजन किया गया।
तकरीबन 14 वर्षों के बाद तुंगेश्वर में आयोजित हो रहे 64 मेले में भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली। वहीं मां नंदा की कुरुड़ विदाई को और भी उत्सव के साथ मनाने के लिए तुंगेश्वर में सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया गया है। मां दक्षिण काली को मैं आज नमन करते हुए, वंदन करते हुए, बहुत अपार भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है और मैं समझती हूँ काफी लंबे समय के बाद ये आयोजन यहाँ पर हो रहा है और माँ की कृपा है सब। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मां नंदा का धाम भी है जहाँ 6 महीने माँ प्रवास करती है और दक्षिण काली का मंदिर तुंगेश्वर में है और आज बहुत अपार भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। 13-14 सालों के बाद ये आयोजन हो रहा है। मैं माँ दक्षिण काली से पूरे क्षेत्र के लोगों की सुख समृद्धि की कामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ, सद्बुद्धि की कामना करता हूँ। जितने भी हमारे क्षेत्रवासी हैं यहाँ पर आए हुए हैं, भक्तजन आए हैं, धियानियाँ यहाँ पर आई है, मैं सबके मनोरथ पूर्ण होने की माँ दक्षिण काली से। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का आज सुबह एक्सीडेंट हो गया। उनके स्वास्थ्य के बारे में मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर आशीष याग्निक ने जानकारी देते हुए बताया कि ऋषभ पंत को बहुत गंभीर चोटें नहीं आई हैं, उनके पैर और कमर में चोटें हैं। अभी फिलहाल डॉक्टर्स की पूरी टीम उनका ध्यान रख रही है। की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवैल्यूएशन कर ले, उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन उसके बाद दे सकेंगे। कर रहे हैं, क्या बात हुई, कुछ बताया, कॉन्शियस हैं क्या कुछ? जी, अभी टीम उनसे बात भी कर रही है और उनके कहे अनुसार उनको जहाँ के ऊपर चोट है उस हिसाब से वो इवैल्यूएशन भी कर रही है। डॉक्टर्स की टीम है जो एग्जामिन कर रही है। सो अभी ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं और प्लास्टिक सर्जन जो कि एब्रेजन वगैरह अगर कुछ चोट लगती है उसका मेन उसी का इलाज हम कर रहे हैं। बाकी जो अंदर की पूरा इवैल्यूएशन के बाद ही कोई हम देख पाएंगे कि अगर कोई गंभीर चोट है या नहीं है। फिलहाल कोई गंभीर चोट ऐसी लग नहीं रही है। अभी ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक सर्जन की टीम देख रही है। और क्या यहाँ से हायर सेंटर रेफर करने का कुछ है अभी तक? ऐसा कोई आइडिया? यही होगा सारा इलाज? एक बार इवैल्यूएशन पूरा हो जाए उसके बाद ही हम कुछ आगे बता पाते हैं। नहीं, अभी अंडर इवैल्यूएशन ही है, एक बार पूरा पता लग जाए फिर हम बताएंगे। बॉडी पेन जी अभी खतरे से बता रहे सर, बॉडी पेन कितना बता रहे हैं, किन किन हिस्सों में क्या कुछ थोड़ा एक बार पूरे खबर हरिद्वार से है, जहां आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा ने नए साल पर शराब बिक्री को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि नववर्ष पर शराब के दामों को घटाया गया है, जिसको लेकर दुकान के बाहर प्रचार प्रसार के लिए बैनर लगाए जाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि नए साल पर अवैध रूप से शराब बेचने वालों पर भी आबकारी विभाग की पैनी नजर रहेगी तथा आबकारी विभाग के द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने वालों पर नकेल कसने के लिए नजर रखी जा रही है। विभाग ने एहतियात बरती है कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर आदेश पर एक सघन अभियान हम लोग चला रहे हैं, जो कि क्रिसमस से पहले से चल रहा है और 5 जनवरी तक चलेगा ये। और इस पर हम अवैध शराब पर तो विशेष अभियान चला रहे हैं और जो दुकानों की शराब है उस पर भी हम देख रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं कि किसी तरीके की कोई अनियमितता ना हो। वैसे भी नए साल पर शराब के रेट वैसे सस्ते हो गए ताकि ग्राहकों को जो है सही रेट पर मतलब कहीं इधर उधर भागना ना पड़े। ऐसी कोई स्थिति नहीं, केवल अवैध शराब पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। खबर जसपुर से है, जहां नववर्ष के मौके पर उत्तराखंड बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश से आने वाले यात्रियों की सघन चेकिंग की जा रही है। पुलिस इन दिनों राज्य में होने वाले अवैध नशे की तस्करी और अन्य आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है। ये नववर्ष के मौके पर 31 के मद्देनज़र 30 और 31 तारीख को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से ये समस्त बॉर्डर्स पे चेकिंग चल रही है, जिसमें धर्मपुर बॉर्डर पर भी चेकिंग चल रही है। इधर बाहर से आने वाले जितनी भी गाड़ियाँ होंगी उनकी चेकिंग होगी और चेकिंग के उपरांत उनको भेजा जाएगा। चेकिंग में जो भी गड़बड़ी करता हुआ पाया जाएगा या हुड़दंग मचाता हुआ पाया जाएगा, बिना लाइसेंस के पाया जाएगा, बिना कागजात के पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर लोहाघाट से है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा को भाजपा ने ओबीसी मोर्चे का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। इस मौके पर गोविंद वर्मा ने भाजपा हाईकमान का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारियां उन्हें दी है उनका पूर्णतः निर्वहन करने का वे प्रयास करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।